गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 6 चतुर विद्वान। ये कहानी हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। अब तक कहानी में हमने पढ़ा कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक बुद्धिमान मंत्री थे। वह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। वह सदैव अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बादशाह को प्रभावित कर देते थे। तो एक बार सर्दी के मौसम में वो बीरबल के साथ एक बाग में घूम रहे थे। तभी उन्होंने क्या सुना कि एक पंडित अपने मित्र से बोल रहा था कि मैं इस कड़ाके की सर्दी में भी नदी के जल में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। और जब बादशाह ने ये सुना तो बादशाह ने उससे कहा, तुम यह करके दिखाओ। यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना और सोने के सिक्के से भरी एक थैली लेकर चले जाना। पंडित खुशी से फूला नहीं समाया, बहुत खुश हुआ। वो सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार पाने के लिए अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे हुआ कैसे। उन्होंने उससे पूछा तो पंडित ने जवाब दिया कि सरकार, मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को देखता रहा। मैं नदी के उस पार, उसने अपना एक ध्यान लगा लिया। नदी के उस पार जो एक दीपक जल रहा था उस ओर उस पंडित ने अपना ध्यान लगा लिया और उसी के सहारे जो है वो पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अब बादशाह क्या जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं, तो तुम दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे। यानी इतनी दूर से वो छोटा सा दीपक जो टिमटिमा रहा था, प्रॉपर जल भी नहीं रहा था, उसकी गर्मी से तुम आनंद ले रहे थे। मतलब उसकी गर्मी तुम तक मिल रही थी और तुम उस गर्मी से के कारण पानी में खड़े रहे। तो तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। बादशाह ने उसको ये कहा, यह पुरस्कार तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अब ये इनाम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बादशाह की बात का विरोध करने का साहस किसमें था? बादशाह ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर थी। अब कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था, कोई उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता था। निराश पंडित मुंह लटकाए घर लौट गया। वो निराश हो गया। बड़ी खुशी खुशी गया था कि मैं तो पूरी रात पानी में खड़ा रहा, अब तो मुझे जो है इनाम मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, राजा ने उसको कह दिया कि तुम दीपक की गर्मी पा रहे थे और उसके कारण पानी में खड़े रहे और इनाम तुमको तो नहीं मिल सकता। तो उसे वापस भेज दिया। अब क्या था, बीरबल को पंडित पर दया आई और बादशाह पर क्रोध। उसने जब ये देखा, वो देख ही रहा था कि पंडित को वापस भेज दिया गया, तो बीरबल को पंडित पर बहुत दया आई। पूरी रात वो पानी में खड़ा रहा, तब भी उसको इनाम नहीं मिला और बादशाह पर क्रोध भी आ रहा था। दूसरे दिन वो दरबार नहीं गया। बीरबल जो है वो दरबार में नहीं गया। बादशाह ने पूछा, बीरबल नहीं आया? उसने अपने दरबारियों से पूछा कि आज बीरबल नहीं आया। उसके न आने का कारण किसी को नहीं पता था। बीरबल ने बताया ही नहीं किसी को कि मैं क्यों नहीं आ रहा। तो किसी को भी नहीं पता था कि बीरबल दरबार में क्यों उपस्थित नहीं है। शायद वह बीमार है, हम उसके घर जाएंगे। शायद वह बीमार है, हम उसके घर जाएंगे, ये बादशाह ने कहा। बादशाह अपनी सवारी में बैठकर बीरबल के घर पहुंचे। बादशाह ये सोचकर गए कि शायद बीरबल बीमार होंगे, चलो देख लें, उन्हें मिल लें। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। जो देखा, क्या देखा, बीरबल बगीचे में बैठा हुआ था। पास ही हल्की सी आग जल रही थी और 4 बांस आग के करीब गड़े हुए थे। उन बांसों के ऊपरी सिरे पर एक हांडी रखी हुई थी। बीरबल ने क्या देखा, बादशाह ने क्या देखा, वहां पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा कि बगीचे में बीरबल बैठा हुआ है और पास में ही हल्की सी आग जल रही है। बहुत थोड़ी सी, अच्छे से नहीं जल रही है, बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। और उस आग के चारों तरफ क्या है, 4 बांस हैं और बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी रखी हुई है। यहाँ पर देखो, ये थोड़ी सी आग जल रही है और ये 4 बांस हैं और ऊपर यहाँ पर हांडी रखी हुई है। बीरबल, यह क्या हो रहा है? बादशाह सलामत ने पूछा, तुम दरबार क्यों नहीं आए? बीरबल से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? बादशाह ने पूछा, और तुम दरबार में भी नहीं आए? महाराज, मेरे पेट में दर्द है, उस हांडी में मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। बीरबल ने
महाराज से कहा कि मेरे पेट में आज दर्द है और मैं कुछ हल्का खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। और खिचड़ी मैंने हांडी में चढ़ा रखी है, वो ऊपर जो हांडी रखी है उसमें मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। पागल हो गई हो क्या? आग का सेक वहां तक कैसे पहुंचेगा? बादशाह बोले, इतनी नीचे आग लगी जल रही है और इतनी उसके दुगनी तिगनी ऊपर जो है जाकर हांडी रखी हुई है, तो इस आग की आंच वहां तक कैसे पहुंचेगी? बादशाह ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, आग की सेक वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, तो खिचड़ी कैसे बनेगी? नदी के उस पार जलते दीपक का सेक भी तो पंडित को मिला था। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। देखो, बीरबल ने तुरंत बताया कि जब पंडित पानी में खड़ा हुआ था उसको दीपक की सेक मिल गई, तो ये तो नीचे जरा सी आग लगी, ये तो बहुत ही पास है हांडी, तब तो ये खिचड़ी बन जानी चाहिए। ये उत्तर दिया बीरबल ने तुरंत और खिलखिलाकर हंसे। बादशाह इस कथन का अर्थ भांप गए मतलब समझ गए। उन्होंने पंडित को दरबार में बुलाकर उसे सोने के सिक्कों की थैली दे दी। बादशाह को समझ में आ गया कि सही है, इतनी दूर से दीपक की सेक कैसे मिलेगी, उसे गर्मी कैसे मिलेगी? वो तो निश्चित ही ठंडे पानी में खड़ा रहा। तो बादशाह ने पंडित को दरबार में बुलाया और उसे सोने से भरी हुई थैली पुरस्कार में दे दी। कहानी से क्या सीखा हमने? बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है। परेशानी में और परेशान ना होकर बुद्धिमानी से काम करना चाहिए और सूझबूझ से, तभी आप उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो पाठ आज कंप्लीट हो गया। इस पाठ को सही उच्चारण के साथ आप लोग पढ़िए।